गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात सुनिश्चित है, अपनी अंतः शक्ति को बढ़ाए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। एक स्वरूप तो बता रहा हूं पूजा पाठ का। सचमुच उस पूजा पाठ के नाम पर बहुत व्यक्ति बहुत कुछ करते हैं। कई बार बोलूंगा, पूजा पाठ के नाम पर मतलब उसमें वो कोई बेईमानी नहीं करते, अपने मन से करते हैं। पर एक सच को बताओ, जब तक अपने अंतःकरण की परसुप्त शक्तियों को नहीं जगाया जाएगा और उनको क्रियाशील नहीं किया जाएगा, तो उसका लाभ आपको कितना मिलेगा? परसुप्त शक्तियों के जागरण के बगैर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। परंतु यहां मैं ये भी कह रहा हूं, अंतः शक्तियों के जागरण के लिए अगर केवल मिथ्या उपचार किए जाएं तो उनका भी फायदा नहीं है। अर्थात वो लाभ कब है? जब अपने अंदर से अपने आप को परिष्कृत करने के लिए उस बीड़े को उठाया जाए। जिससे अपने अंदर प्रखरता को पैदा किया जाए। बाबा राम और संजय लाइन पर हैं, अभी राकेश दिखाई नहीं दिया है। शायद जितनी पूजा पाठ कर्मकांड इनके क्षेत्र में होता है, यहां देखने को भी नहीं मिलता उतना। दिल्ली और आसपास में वो चीज देखने को नहीं मिलती है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, बोलो भाई, कोनिया वाले बोलो। उतनी पूजा पाठ करके आप लोग कहां तक पहुंचे और यहां पर वो नहीं की जाती तो ये कितने गिरे? अब मैं दोनों की तुलना करूंगा। बाबा राम, तुम अपने यहां की यहां से तुलना करो और यहां वाले वहां से तुलना करो। एक ही बात पाओगे, पतन। अपनी अंतःकरण की चेतना का पतन स्वार्थों के कारण। अगर चेतना का उत्थान करना है तो तप और तितिक्षा के द्वारा
तप और तितिक्षा के द्वारा प्रखरता को पैदा करना पड़ेगा और एक वातावरण को बनाना पड़ेगा। एक वातावरण को बनाना पड़ेगा। अब बड़े अच्छे से कहना चाहता हूं, जिसमें शिक्षा भी काम करे, जिसमें विद्या भी काम करे, जिसमें सत्संग भी काम करे, और परामर्श और अनुकरण भी काम करे। परामर्श और अनुकरण भी काम करे, परंतु वो प्रखर स्थिति का होना चाहिए, तो परिवर्तन है। वरना योगेश लिख रहा है मात्र औपचारिकता, मात्र औपचारिकता। हमारी सामर्थ्य सीमित है, हमारी सामर्थ्य सीमित है। सच को देखो, उतना भी बोझ नहीं ढो पाती, मैंने बोझ कह दिया है, जितनी हमारी जरूरत है। जितनी हमारी जरूरत है उतनी जिम्मेदारी के बोझ को भी नहीं सहन कर पाती, तो उमंग, ललक, उत्साह वो कहां से पैदा होगा? योगेश सोला ने बात सही है, परंतु संसर्ग की, मैं फिर से कह रहा हूं, आग जलती हुई दिखा करके लकड़ी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब तक लकड़ी को आग में नहीं झोंका जाएगा, तब तक, मैं तो कहता हूं, आग के बिल्कुल किनारे पर रखी हुई लकड़ियां मिटना बंद कर देती हैं, मिटना बंद कर देती हैं। नजदीकी तभी आएगी जब अपने आप को उसमें झोंका जाएगा। यानी कि अग्नि के बीच में, यानी कि तप और साधना, तप तितिक्षा, उसके द्वारा ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना। प्राचीन काल के ऋषि मुनि साधना की ऐसी भूमिका निभाते थे जहां उसके अंदर पढ़ करके वो अपने तंत्रों को मजबूत करते थे, तंत्रों को मजबूत करते थे। उनकी वाणी में ताकत थी, उनकी दृष्टि में ताकत थी, उनकी स्वर्ण शक्ति में ताकत थी, उनकी अपनी चेतना में ताकत थी। जो मैंने अभी कहा कि आपकी चेतना के ऊपर वातावरण के माध्यम से परामर्श, सत्संग, शिक्षा, विद्या, सबका प्रभाव सक्रिय हो जाए, सबका प्रभाव सक्रिय हो जाए। जरा सोचिए जो कहा जा रहा है। और ऐसी साधना आपके अनेक के, आप में से अनेक के व्यक्तित्व में पीस के रूप में, भावना के रूप में, प्रेरणा के रूप में
अंदर से जागृत होगी, राकेश जो बात कह रहा हूं, क्या सृष्टि बदल गई? सृष्टा बदल गया, परंतु परिवर्तन हमारे अंदर आ गया। अंदर से हम सुख को चाहते हैं और बाहर से भगवान को चाहते हैं। मेल कैसे होगा? देखो बेटा, मेल कैसे होगा, सच को देखो। जो परसुप्त सामर्थ है, जो भी राकेश बोल रहा है, मैं उसी के लिए कह रहा हूं, जो हमारी परसुप्त ताकत है, उसको उजागर करना और सही दिशा में लगाना। सही दिशा में लगाना। राकेश, मुझे वो रस नहीं आ रहा जो मैं चाहता हूं, और वो रस मुझे तब आएगा जब तुम लोगों के अंदर, जैसे लकड़ी में से यज्ञ करते हैं तो लकड़ी में से तपन, तेज ज्वाला के रूप में फूटता है। हाँ, तो मैं वही बात कहना चाहता हूं। इतना सुन करके भी क्या हम मुर्दे बनकर के बैठे रहे? क्या अपने जीवन में क्रांति ना लाएं? उसका फायदा दूसरे को होगा, मुझको होगा। मैं ये कह रहा हूं, हमें किसी का नहीं, अपने भले के बारे में सोचना है। पहले अपना भला करो। अगर बताए गए रास्ते पर आप चलेंगे तो फायदा तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? हाँ योगेश, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये तो दिख रहा है। पहले जागरण, ये तो मुझे दिख रहा है, परंतु तुम्हारा अपना आपा लगता हुआ दिख रहा है क्या? तुम्हारी अंतर चेतना क्या तुम्हें इसके लिए प्रेरित कर रही है? मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, सबसे कठिन कार्य है अपने आप को बदलना, क्योंकि उसमें अपने आप से लड़ना पड़ता है। परंतु चेतना जागरण का मतलब है, चेतना जब तक खड़ी नहीं होगी, कब तक? जब तक चेतना अंदर से प्रज्वलित ना हो। मुझे इन्हें मिटाना है, ये मेरी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मुझे इसको मिटाना है। मुझे इसको मिटाना है। बात है उस जागृति की। उपासना कहते हैं उन ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर जगा लेना। ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर जागृत कर लेना, उसी को उपासना कहते हैं। बेटा बात ठीक है योगेश, पर जो मैं कह रहा हूं, क्या सबको वो समझ आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं योगेश, राकेश को बदलना आसान है, पर अपने आप को बदलना मुश्किल है। बस इतनी बात समझ लीजिए। अगर वो चेतना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना तुम्हारे अंदर जागृत हो गई, बोलो राकेश कैसी बात लग रही है? अगर तुम्हारी चेतना तुम पर काम करने लग गई तो विकारों को मिटाएगी या नहीं मिटाएगी?
भाई दिशा देने से ही परिवर्तन आएगा। अपनी चेतना को दिशा देने से ही परिवर्तन आएगा, वरना किनारे बैठ करके लहरों को ही गिनते रहोगे। सामान्य दृष्टिकोण अगर आपका रहा, बेटा जितेंद्र ये अंदर से जगना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, बेटा बताओ आप एक पुरुष हैं या नहीं? बोलो बेटा, आप एक पुरुष हैं या नहीं? और जितनी बेटियां जुड़ी हैं, आप एक शक्ति हैं या नहीं? बोलो बेटा बोलो, मैं पूछ रहा हूं। पूजा बता, तू एक शक्ति है कि नहीं? अगर कहती है मैं एक शक्ति हूं तो शक्ति बन करके दिखा। अगर शक्ति बन करके काम करेगी तो तेरा परिवार तेरी जिम्मेदारी है। बोलो बेटा, मैं ये पूछ रहा हूं पूजा, क्या देशपाल से तूने शादी नहीं की? अच्छा बता बेटा, आप तो स्वीकार कर रही है मैंने देशपाल से शादी की है, तो क्यों की है? मेरा सवाल है क्यों की है? संसार के भोग विलास के लिए? हाँ पहले बेटा इनको समझा दूं, नारियों को समझा दूं। क्या तुमने भोग विलास के लिए शादी की है? यदि हां तो ठीक चल रहा है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं तो आपने जिम्मेदारी को लिया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उससे क्या होगा? जितने भी विकार हैं जो हमारी प्रतिभा को कुंठित कर रहे हैं वो मिटने शुरू होंगे। हाँ बेटा पूजा बिल्कुल समझ, वो मिटने जितना प्रयास तू कर रही है मैं जानता हूं उस बात को, पर सामने आ गई तो उठा लिया। अब दीपा बता बेटा, तेरे बच्चे और तेरा पति तेरी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी उठाओगे? सिर्फ एक ही, उनकी प्रतिभा का, उनकी चेतना का जागरण करा करके, अगर जागरण उनका होगा तो वातावरण बनेगा कि नहीं बनेगा? वातावरण में शिक्षा दीक्षा, आपसी विचार विमर्श, ये सब आत्मीय स्तर पर पनपेंगे या नहीं पनपेंगे? फिर किसी को किसी पर पहरा बैठाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा जितेंद्र तुमने लिखा है पुरुष अपने पुरुषार्थ को पहचाने, अपनी शक्ति को जागृत करे। पर मैं तो एक बात कहूंगा, जो जबान का पक्का है, किसी और से नहीं कह रहा, आप अपनी चेतना आपको ही जबान दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो आप पुरुष ही नहीं है। जिसका जोश नहीं जगा वो कैसा पुरुष, वो कैसा पुरुष
मैं फिर से कह रहा हूं, बेटा बेटी भाई पत्नी सबको बदलना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा। स्त्री शक्ति है, पुरुष सामर्थ्य है, सहारा है। बेटा सही दृष्टि से देखिए, अगर सही दृष्टि से देखेंगे तो पुरुष को स्त्री भोग्या नजर नहीं आएगी, शक्ति नजर आएगी। जब कोई व्यक्ति करुणाशील व्यक्ति होता है तो हर स्त्री को वो बिचारी की तरह देखता है, बिचारी। सुमन बता बेटा, अच्छा लिख रही है, बता। मैं ये पूछ रहा हूं, हर पुरुष का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, बोलिए है या नहीं है? अगर वो चीज शुरू हो गई तो जितने वातावरण के दबाव स्त्री जिसको सह रही है, जिसमें दबी पड़ी है, वो शक्ति के रूप में जग करके, प्रचंड हो करके निकल करके आएगी। उसकी सामर्थ्य भी उससे कहेगी कि तुझे बुराइयों और पापों से लड़ना है। सुमन बेटा, मेरे बच्चे तो तुम ही हो, जो मेरी बात सुन रहे हैं वही मेरे बच्चे। जो सुनते ही नहीं है उनको मैं क्या करूंगा? मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, अपने पास किसी को बैठा ले, तू भी सुन रही है तो वो भी सुन लेंगे। इससे एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने ही सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? आवश्यकता बेटी एक ही बात की है, परमात्मा ने जो स्त्री का गुण आपको दिया है, ये चोला दिया है, और इसके अंदर वो ही बैठा है। इस चोले के अंदर वही परमात्मा की शक्ति बैठी है, माता भगवती बैठी है। अच्छा सुमन, एक बात बता बेटा, ऐसा मत समझना मैंने तुझे पकड़ लिया है। क्या ईर्ष्या के विचार हम में नहीं आते? क्यों आते हैं? मैंने बहुत पहले प्रवचन में कहा था, काफी पहले कहा था, सौंदर्य की मूर्ति स्त्री है। मैंने ये भी कहा था, चाहे वो कितनी ही कुरूप क्यों ना हो, एक सुंदर से सुंदर स्त्री से आचरण में, गुण में, व्यवहार में एक कुरूप स्त्री उससे कहीं आगे हो सकती है। जो अपने आप की सुंदरता को देखती है, वो सुंदरता उसी को खाने लग जाती है और ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, आप परमात्मा की साक्षात शक्ति हैं। बेटी उसी रूप में अपने स्वरूप को उभारिए, उसी स्वरूप में, अपने उस स्वरूप को। कलेवर से नहीं होगा, जो होगा स्वरूप से होगा। कवि ने कहा है, बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। इसलिए अपने स्वरूप की आस करिए, संसार की नहीं। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं,
कर्म बंधन में बंध जाओगे, कर्म बंधन में बंध जाओगे। मरना मृत्यु नहीं, अगर मृत्यु है तो जन्म है, मरना मुक्ति है, मुक्ति है तो जन्म कहां। सोचिए जो आपको कहा जा रहा है। मरना मृत्यु नहीं है, मुक्ति है। सांसारिक जिम्मेदारियों से, बहुत पंच भौतिक जिम्मेदारियों से छूट गए, परंतु अपने अंदर से तोल करके देख लो बेटा, दोनों के दोनों, पुरुष भी और स्त्री भी, कि हम बंधन में बंध रहे हैं या छूट रहे हैं। बेटा अंदर से देखो, अंदर से देखो। अगर लोभ मोह काम क्रोध काम कर रहे हैं तो हम बंधे हुए हैं। अगर इतनी ताकत आपने पैदा कर ली कि उनको क्रियाशील नहीं होने देंगे तो बंधन छूट रहे हैं। बेटा करनी कथनी में जब अंतर रहता है तो वो पुरुष नहीं होता, और स्त्री में अगर निकम्मापन आलस्यपन आ गया तो वो भी खत्म, उसकी शक्ति खत्म। ऐसे ही पुरुष की और ऐसे ही स्त्री की अगर ये दुर्गुण आ गया, सुख का दुर्गुण आ गया, तो वो खत्म। हाँ सुदेश बेटा, बात तो ठीक कह रही है, पर हम सीख क्यों जाते हैं? हम सीख ही क्यों जाते हैं? यह है वातावरण का प्रभाव। प्रकृति को प्रभावित करता है, वातावरण प्रकृति को प्रभावित करता है, चेतना को निष्क्रिय करता है। हमें अपनी चेतना को कुशलता से अभिपूरित करना होगा। अपनी चेतना को कुशलता से अभिपूरित करना होगा। बड़े अच्छे से समझ लें, और ईश्वर की शक्ति निरंतर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, क्या आप एक बात को जानते हैं? ऋषि और मुनि किसे कहते हैं? ऋषि और मुनि किसे कहते हैं, क्या पता है? चलिए, जब तक तुम लिखोगे मैं बता ही देता हूं। जो तपश्चर्या के माध्यम से काया का चेतनात्मक अनुसंधान करते हैं, काया का चेतनात्मक अनुसंधान करते हैं और उन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जिसमें से खुद को लाभ पहुंचाया जा सके और उसके द्वारा संपूर्ण समाज को भी लाभ पहुंचाया जाए। यानी कि उस चेतना को अपने अंदर जागृत किया जाए। हाँ बेटा, पूजा बता रहा हूं। जो चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा मानस का परिष्कार करते हैं, मानस का परिष्कार करते हैं, अपनी अहम भूमिका को
अहंकार की भूमिका को अहम से हटा करके समाज के भले में लगाते हैं, वो मुनि कहलाते हैं। बेटा, इनसे दो गुण पैदा होते हैं। ऋषियों से चेतनात्मक पवित्रता और मुनियों से प्रखरता। तो यही तो कह रहा हूं बेटा। मुझे एक बात बता पवन, पौधे के बीज के अंदर से पौधा उगता है कि नहीं उगता है? बेटा, जो मैं पूछ रहा हूं इस पर बताइए। मैं कह रहा हूं पौधे जो है वो बीज के अंदर से फूटता है कि नहीं फूटता है? गर्भ में जीव पैदा होता है कि नहीं होता है? संसार की मुसीबतों का जो पौधा बीज के अंदर सुरक्षित है, संसार की मुसीबतों का क्या उसे पता नहीं है कि मैंने जब जन्म लिया तो जो हवा मुझे जीवन देगी वही हवा मुझे बर्बाद करने की भी सोचेगी। जो तपन मुझे जीवन में बढ़ाएगी वो मुझे जलाने का भी काम करेगी। जो हवा है वो आंधी बन करके चलेगी तो मुझे जड़ से उखाड़ करके भी फेंकने की कोशिश करेगी। पवन, यही बात मैं कह रहा हूं। बीज यानी कि आपकी आत्मा बेटा, मुनि संसार में काम करता है, ऋषि चेतना में काम करता है। जरा अपने आप को टटोल करके देखिए। आपकी चेतना पर कौन काम कर रहा है? यही कहा जा सकता है कि संसार कर रहा है और संसार के बीज उग रहे हैं। जरा अपने आप को पहचानो। ताकि अपना स्वरूप आपको दिखाई दे और व्यापक बनने का प्रवाह आपके अंदर से जागृत हो, जैसे बीज के अंदर से ही वो जागृत होता है। हाँ, यही मैं भी कह रहा हूं बेटा। हर किसी के साथ है पवन, हर किसी के साथ हैं, पर जो उन्हीं को आधार बना करके जिंदगी के आनंद को प्राप्त करता है, किसी तरह से प्रवाह को मोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर जो कुछ भी किया जाए, बदलाव लाया जाए, सच को देख लीजिए और पहचान लीजिए। जितने मुनि हैं, मनीषी हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सूक्ष्म वातावरण को आंदोलित किया जाए, पर जब गर्मी का प्रभाव
अंतरिक्ष में जाता है तो परिवर्तन अपने आप होने लग जाता है। उस परिवर्तन को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। देखता हूं जो बात आज आपको कही है, दिन मत काटना, ये मैं मना कर रहा हूं। परिवर्तन जरूर लाना है, नहीं तो साधना कच्ची और अधूरी रह जाएगी। अब मैं समापन की तरफ चलने के लिए कहूंगा। हाँ बेटा, जो पूजा लिख रही थी, जो मननशील हैं, जिनकी मन को पकड़ने की क्षमताएं जग जाती हैं, जो अहंकार से परे चले जाते हैं, वो मुनिगण हैं, मुनिगण। जो चेतना को पवित्र करते हैं, अपनी चेतना को पवित्र करते हैं और उसमें प्रखरता को पैदा कर देते हैं, जो हमारे विकारों को जला दे, वो ऋषि कहलाते हैं। इसलिए ये अलग अलग होते हैं, पर दोनों में गुण दोनों के होते हैं। प्रधानता किसी एक की हो सकती है। चलिए बेटा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा मृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। ललिता विवाह की बात कर रही है। मुझे दो आत्माओं का मिलन का दिन दिखाई दे रहा है। बेटा, तुम दोनों में एकाकार हो। एक शक्ति और दूसरा शक्तिमान, एक शक्ति और दूसरा शक्तिमान बन जाएं। अपनी ना सोचें, साथी की सोचें। अपने बारे में ना सोचें। अगर तुम अपने साथी को अच्छा बनाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, तो तुम खुद अच्छे बन जाओगे। बड़ा आसान तरीका है। हम दूसरे को, सामने वाले को अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये परायापन भी मिटेगा, अपनापन आएगा। और इतनापन आएगा, अपनापन आएगा, दोनों एक हो जाए। विवाह का मतलब ही ये है, मन वचन कर्म एक। ऐसे बने। हमारा आशीर्वाद सभी का, खूब खूब मंगल कामनाएं। आगे बढ़ा बेटा।
आज की बात संपन्न।